देश में जिहादी आतंकी किस तरह हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं, उससे अब सावधान रहने की जरूरत है। ये अपने आकाओं के आदेश पर काम करने वाले वो स्लीपर सेल्स हैं जो काम होने के बाद कहां गायब हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। वीरों की भूमि महाराष्ट्र में भी इस स्लीपर सेल्स का मकर जाल फैल गया है। बता दें आपको, जिसका खुलासा नागपुर में हुई एक घटना से हुआ, जहां एक जिहादी ने अवैध पटाखों की फैक्ट्री खोली। हैरत की बात यह है कि वो इस्लामिक जिहादी यहां रहता ही नहीं था। उसने अपना ठिकाना तो मुस्लिम कॉलोनी में ही बना रखा था, लेकिन मौत की फैक्ट्री लगा रखी थी हिंदुओं के मोहल्ले में। और ये भी बता दें कि इस फैक्ट्री के बराबर में शराब का ठेका भी खोला गया था, जो कि आग में घी डालने का काम कर रहा था। यानी चूक या गलती से बड़ा हादसा होता तो मरता कौन? वो थे निर्दोष हिंदू, और इस जिहादी का अपना मकसद पूरा हो जाता। लेकिन जैसे ही फैक्ट्री में आग लगती है, समय रहते आग पर काबू पा लिया जाता है। जैसे ही इस्लामिक स्लीपर सेल का मकसद पूरा नहीं होता, ये बौखला उठते हैं। तभी सुदर्शन न्यूज की महिला पत्रकार स्नेहल जोशी घटनास्थल पर पहुंचती हैं, जिनके हाथ में सुदर्शन का माइक देख बौखला जाता है ये जिहादी और उन पर टूट पड़ता है। हाथापाई करने लगता है। हाथापाई करते हुए उस अवैध पटाखा फैक्ट्री के मुस्लिम मालिक और उसके साथियों ने महिला पत्रकार से फोन छीना, मारपीट की और जान से मारने की धमकी भी दी। और सिर्फ धमकी ही नहीं, बल्कि मारने का प्रयास भी किया गया। और अब पूरे मामले पर सवाल ये उठता है कि क्या ये जिहादी कुछ छुपाना चाह रहा था? क्या इसको अपने पोल खोलने से डर लग रहा था? ये तो तभी पता चल पाएगा जब ये स्लीपर सेल पुलिस की गिरफ्त में होगा। लेकिन पुलिस प्रशासन इस पर मौन क्यों है? अब तक पुलिस प्रशासन का ध्यान इस ओर क्यों नहीं गया है? मेहंदीबाग में कल फिर एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई। पूरी तरीके से 4 बजे के बाद यहाँ पर दिल दहलाने वाले पटाखा जो है वो जलते और उड़ते हुए यहाँ के नागरिकों ने देखे, क्योंकि यहाँ के जो गोडाउन के अंदर जो भारी 7 करोड़ रुपए का माल जो है वो डब करके रखा था, नया भर के रखा था। पिछले 4 साल से यहाँ पर ये गोडाउन है, और ये जो गोडाउन है जिसका नाम जो है वो मॉडर्न पटाखा गोडाउन है, और यहाँ पर लिखा भी है कि मॉडर्न ट्रेडर्स और थोक पटाखा विक्रेता, यानी ये भारी पटाखा जो गोडाउन जो है वो यहाँ पर मिलता है माल, और वो गोडाउन ही यहाँ पर है। और ऐसे में ये जो पूरी बस्ती जो है ये पूर्ण हिंदू बस्ती है, और हिंदू बस्ती के अंदर ये जो गोडाउन है ये एक किसी जिहादी का है जिसका नाम गुलाम है, और गुलाम ब्रदर्स के नाम से ये पटाखा जो गोडाउन है ये यहाँ पर चलाते हैं। मॉडर्न पटाखा नाम से जो है वो यहाँ पर ये गोडाउन है, और काम करने वाले भी यहाँ पर जितने लोग हैं वो हिंदू हैं, और साथ में ये पूरी बस्ती भी हिंदुओं की है। लेकिन यहाँ पर पटाखे का गोडाउन की अनुमति किसने दी, ये स्थानीय नागरिक पूछ रहे हैं, क्योंकि बाजू में भी जो नुकसान हुआ है उनका भी कहना है कि 12 लाख रुपए का नियर अबाउट जो है वो। और नागपुर में जब पटाखे फैक्ट्री की पोल खुली, जब जिहादी का चेहरा सामने आया, तो सुदर्शन की महिला पत्रकार पर जानलेवा हमला किया गया। हिंदू बस्ती में एक जिहादी पटाखा फैक्ट्री वहां पर रखता है, और उसके बाद जब इस्लामिक स्लीपर सेल का मकसद पूरा नहीं होता है तो वो बौखला जाते हैं। और तभी सुदर्शन न्यूज की महिला पत्रकार स्नेहल जोशी जब घटनास्थल पर पहुंचती हैं तो उनसे दुर्व्यवहार किया जाता है और जानलेवा हमला भी किया जाता है। इस पूरे मामले पर देखिए पत्रकार स्नेहल जोशी की यह खास रिपोर्ट। मेहंदीबाग कॉलोनी जो पूरी हिंदू बस्ती है, वहाँ पर मॉडर्न पटाखा नाम से एक गोडाउन लगा हुआ था जो पटाखे का था, और गुलाम ब्रदर्स के जो मालिक है जो उस बस्ती में नहीं रहते, हम स्थानीय जगह पर है जहाँ पर ये पटाखा कल जो गोडाउन में आग लगी, और जिस तरीके से आतिशबाजी हम कहेंगे पूरे कॉलोनी ने देखी, और जिस तरीके से यहाँ के स्थानीय लोगों के जो दिल दहलाने वाली जो घटना थी वो जिन्होंने आंखों देखी है, उनके साथ हम बातचीत करते हैं। क्योंकि हालांकि इस पूरे मामले को दमकल विभाग ने पूर्ण तरीके से संभाल लिया, किसी की भी जीवित हानि नहीं हुई है, लेकिन कल का जो नज़ारा था वो कैसा था? कल का नज़ारा एकदम भयावह था कि ऐसा लग रहा था कि पूरे बस्ती वहाँ पर उड़ जाएंगी, क्योंकि इतना बारूद
ये पहली बात तो इनको परमिशन दिया किसने? वहाँ पर परमिशन देने का सवाल ही नहीं आता, क्योंकि बाजू में दारू की भट्टी है, दारू की दुकान है, वो भी ज्वलनशील है, अल्कोहल रहता है, ज्वलनशील है। उसके बाजू में वो कहते हैं बॉल बनाने की फैक्ट्री है। हमने पूछा 7 करोड़ रुपए के पटाखे रखने की अनुमति क्या उन्हें मिलेगी? वही हम कह सकते हैं कि दारू के दुकान के बाजू में एक ज्वलनशील पदार्थ जो है वो दारू की होती है, जिसमें दारू चिलर दारू के ये दुकान भी है, उसके बाजू में भी ये पटाखा का गोदाम था। क्या उनका ये जो अनुमति मिली थी, क्या उन्हें फायर की अनुमति मिली थी क्या, या क्या यहाँ पर गोडाउन रखने की अनुमति मिली थी क्या? ये भी सोचने लायक बात है। नुकसान आपको इस दुकान के पटाखे जलने के बाद हुआ, क्या कहना है? एस्टीमेट है जो उन्होंने जो दिया है वो 7 करोड़ रुपए का एस्टीमेट दिया है। तो मुझे ये पता नहीं कि इनको कितने टन पटाखा रखने की कैपेसिटी दी है कारपोरेशन ने या अपने प्रशासनिक अधिकारी ने। और इनमें 7 करोड़ का एस्टीमेट बोले तो कोई मजाकबाजी नहीं होती। तो इन लोगों ने गोडाउन के अंदर जो पटाखे न रहते हुए इनके पार्किंग क्षेत्र में जो बना हुआ टीन का शेड है, जिससे सटी हुई मेरी हार्डवेयर की दुकान है, वो हार्डवेयर की दुकान को इनसे ज़्यादा मेरे यहाँ मेरे को 12 से 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इसकी भरपाई कौन करके देगा? यही सवाल मेरा प्रशासन से भी है और ये पटाखा व्यवसायी व्यापारी से भी। आपको लगता है कि ये उन्होंने इतना बड़ा एस्टीमेट दिया, इनको क्या फायर करना? आज जो न्यूज़ पेपर के माध्यम से मुझे पता चला है कि इनके पास फायर की एनओसी भी नहीं है, इनके पास कोई वैसे जो फायर सेफ्टी के रूल प्रिकॉशन लेने वाले कोई औजार या कोई ऐसी प्रिकॉशन लेने वाले कोई भी ऐसी सिस्टम नहीं है, जो कि इनका काम ही ज्वलनशील पदार्थ का है, जिसमें आज देखा जाए तो इनके पास में पूरा सिस्टम होना चाहिए था, ताकि ये अनुमति नहीं होती थी। और भगवान का शुक्र है कि यहाँ पे किसी की जनहानि नहीं हुई है, ये बहुत बड़ी बात है। इतना बड़ा हादसा होने के बाद में भी यहाँ कोई जनहानि नहीं हुई है। इसके लिए अभी इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ऐसी मेरे प्रशासन से मांग। लेकिन सामान्य जनता अगर जिहाद की बात जब सोचता है तो वो इसी तरीके से सोचता है कि हमें, या फिर जो जिहादी होता है वो 72 बुरे के बारे में सोचता है कि मरने वाले जो मरते हैं वो हिंदू रहेंगे, गोडाउन हिंदू बस्ती में है, गोडाउन की अनुमति मिली नहीं मिली पता नहीं, मरने वाले भी अगर होंगे तो वो हिंदू होंगे। जिनका नुकसान हुआ है, भाई आप हिंदू हो, आप भी हिंदू हो, मतलब मर जो रहे हैं, जिनका नुकसान हो रहा है वो तो हिंदुओं का हो रहा है साफ साफ। तो 10,000 का नुकसान हुआ। आपका 10,000 रुपए का एक सबसे छोटा छोटी सी दुकान है जूस की, जो बैनर जल गए, मेरा ऊपर का टब जल गया। बहुत अच्छा जो हम लोगों ने टाइम पे बुझा दिए और दुकान जल जाए। बिल्कुल जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये पूर्ण तरीके से जो है वो किस तरीके से ये बिजनेस जिहाद है, जहाँ पर अनुमति भी नहीं ली जाती, और फायर की अगर कुछ दुर्घटना होती है तो सेफ्टी के लिए भी कुछ भी उपाय नहीं होता। तो ये भी सोचने वाली बात है।